एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में सियासी गैर-यकीनी की सूरत हाल है, एक के बाद एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है और इनमें बहुत से सियासी तनाज़ात के कानूनी हल की आखिरी मंजिल सुप्रीम कोर्ट है, जहां अब भी कई तनाज़ात हल तलब हैं। जबकि आइंदा भी अगर सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब होती है तो सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात का मजीद बोझ पड़ने का इम्कान मौजूद है। आम आवाम के भी हज़ारों केसेस की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मगर इस नाजुक वक्त और गैर-यकीनी की सूरत हाल में खुद सुप्रीम कोर्ट ही एक और तनाज़े का शिकार हो गई है। एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे सीनियर जजेस आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सूरत हाल ने जन्म लिया हुआ है कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में कई महीने से 5 नए जजेस की तैनाती ताख़ीर का शिकार है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में 1/3 जजेस ही नहीं है। इस हवाले से 28 जुलाई को होने वाला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास भी बेनतीजा साबित हुआ था और तब से ही ये तनाज़ा मजीद बिगड़ता चला जा रहा है। चीफ जस्टिस और उनके दो साथी जजेस में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पहले 12 सितंबर को मोहतरम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने नए अदालती साल के आगाज़ से मुतालिक तकरीब से अहम खिताब किया, जिसमें मार्च 2022 से सुप्रीम कोर्ट में आने वाले अहम सियासी मुकदमात पर तफसील से बात की। साथ ही जजेस की तैनाती में नाकामी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी और कहा कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों की तायद इसलिए नहीं की क्योंकि वफाकी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश थी। चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में बार के किरदार को भी जानिबदाराना करार दिया था। चीफ जस्टिस की यह तकरीर मीडिया में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई, टीवी चैनल्स और अखबारात में शाया हुई, जिसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जिन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों की मुखालफत की थी, यानी जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन के अरकान के नाम में खत लिखा और चीफ जस्टिस की तकरीर पर मायूसी का इजहार किया। साथ ही चीफ जस्टिस की नामजदगियां मुस्तरद होने से मुतालिक भी अहम हकाइक और तफसीलात सामने रखी। ये सारा तनाज़ा शुरू कैसे हुआ था आपके सामने रखते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 9 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिक जज, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार का एक नुमाइंदा शामिल होते हैं। पहले तो चीफ जस्टिस ने सख्त मुखालफत के बावजूद 5 जजेस की तैनाती पर गौर करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 जुलाई को तलब कर लिया और फिर जैसे ही इजलास खत्म हुआ उसके बाद से ये मामला मजीद बिगड़ता ही चला गया और स्टेक होल्डर्स के मौक़िफ़ में इजलास से मुतालिक तज़ादात नजर आए। पहले ये खबरें सामने आई कि जुडिशल कमीशन के इजलास ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों को मुस्तरद कर दिया है, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया सामने आ गया और उसमें नामजद करदा नामों को मुस्तरद करने की तफसीलात ही नहीं बताई गई, बल्कि ये कहा गया कि पहले से नामजद करदा नामों से मुतालिक मजीद मालूमात इकट्ठा करने और मजीद नामों पर गौर करने के लिए इजलास को मुलतवी किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का एलामिया तो ये कह रहा था, मगर उसी दिन ही जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जुडिशल कमीशन को लिखा गया एक खत सामने आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के बरखिलाफ चीफ जस्टिस के मुजव्विज़ा नाम मुस्तरद करने की बात की गई थी और कहा गया था कि चीफ जस्टिस फैसला सुनाए बगैर इजलास से ही उठकर चले गए थे। ये तनाज़ा अभी बरकरार था कि अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के एक और जज और जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद का खत सामने आ गया। उन्होंने भी बिल्कुल वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मौक़िफ़ था। दोनों खतूत में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो एलामिया चीफ जस्टिस के हुक्म पर जारी किया गया है वो दुरुस्त नहीं है। ये दोनों खतूत सामने आने के बाद एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया, जिसे ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस की हिदायत पर जुडिशल कमीशन के इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। साथ ही एक नया एलामिया भी जारी किया गया जिसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के तहत जारी करदा एलामिया से सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस यानी जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इख्तिलाफ किया है। इस वजह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इसलिए चीफ जस्टिस ने कायदे के तहत पाबंदी में नरमी करते हुए इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत की वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत की है। एलामिया के मुताबिक 1 घंटा 29 मिनट 45 सेकंड से लेकर 1 घंटा 38 मिनट 8 सेकंड तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग में अटॉर्नी जनरल का बयान है कि मुनासिब कवायद वज़ा करने के लिए बहस को मौखर किया जाना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ करदा जजेस में से किसी के मेरिट को ना ही जांचा और ना ही मुस्तरद किया। नतीजतन जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने इजलास मुलतवी करने की हिमायत की, जैसा कि 28 जुलाई के प्रेस नोट में इतला दी गई है। एलामिया में दिए गए दौरानिए की रिकॉर्डिंग सुने तो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कवायद बन जाने तक हमें इजलास मुनक्किद नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नामजद जजेस के कवायद उनके सामने नहीं है, इसलिए वो कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन अटॉर्नी जनरल की यह बात सुप्रीम कोर्ट के पहले एलामिया में नहीं लिखी गई थी, जबकि नए एलामिया में भी ये नहीं बताया गया था कि कितने वोट चीफ जस्टिस की नामजदगियों के हक में और कितने मुखालफत में आए थे। इसके अलावा रिकॉर्डिंग के अख्तिताम में जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के दरमियान होने वाला मुकालमा भी सुना जा सकता है, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा कह रहे हैं कि इजलास मौखर नहीं हुआ है। अभी वो अपनी बात कर ही रहे थे कि अचानक चीफ जस्टिस उठकर चले गए। मैं चाहता हूं कि ये हम मुस्तरद करें इस बात को कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द सोल डिस्क्रेशन टू अपॉइंट जजेस। मैं इस बात पे वोट करें कि द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान
will discuss the matter, and not it should be done unilaterally by only consider the 5 volunteers put forward in true military fashion to volunteer for the mission. No, let's consider 10, let's consider 20. That this is the decision of the meeting, not deferment. Sorry, this is the decision of the meeting. Let us achieve something positive. Let us achieve better quality meeting after a month. आपने कर लिया पॉजिटिव सर, जितना पॉजिटिव हो सकता था आज. अब बस थैंक यू सर, एंड लेट्स राइज नाउ. Thank you. Just 1 minute, sir. So now we should accept nominations from all. सर ना मिनट्स में कुछ आएगा कि किसने अपोज किया, किसने नहीं किया, कुछ नथिंग. ये उठ के चलेगा, मतलब ये खत्म ही नहीं हुई मीटिंग. जन कर दिए सर. ये कैसी मीटिंग खत्म, ये कैसी मीटिंग खत्म हो गई? क्यों पूछा, मुझसे क्यों पूछा, क्यों मैंने चेयरमैन उठ के चले जाएं. बहरहाल मेरा उनको फिर भी शुक्रिया. ये रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी गई थी और उसमें साफ नजर आ रहा था कि चीफ जस्टिस की नामजदगियों की तायीद किस किसने नहीं की और ये इजलास क्यों बेनतीजा रहा. इस पूरी पेशरफ्त के बाद कुछ अरसे तक इस मामले पर खामोशी रही, मगर फिर 12 सितंबर को चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल के आगाज की तकरीब में एक ऐसी तकरीर कर दी कि जिसके बाद दोबारा ये सारा तनाज़ा अवामी और मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहस का मौजू बन गया. चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में कहा, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वफाकी हुकूमत नाखुश थी, जिसका इजहार 28 जुलाई को 5 जजेस की तैनाती के इजलास में सामने आया. वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों यानी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों की तायीद नहीं की. चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किरदार को भी जानिदाराना करार दिया और यह भी कहा कि सियासी जमात के मुतालबे पर बार की तरफ से फुल कोर्ट की इस्तदा भी कानूनी बुनियाद के मुताबिक नहीं थी. चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया. चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों यानी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पर जिम्मेदारी डाल दी थी कि उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस की तैनाती का फैसला ना हो सके. वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि इत्तफाक तो जजेस में नहीं था, अगर जजेस में इत्तफाक होता तो दूसरी तरफ बैठे वोट का कोई वजन नहीं है. जुडिशल कमीशन का मैं भी 10 साल सूबाई लॉ मिनिस्टर के तौर पे हिस्सा रहा हूँ. वहाँ पे जजेस की जो तादाद है, उनकी तादाद जो है वो डबल है उन लोगों से जो हुकूमत की तरफ से या बार काउंसिल की तरफ से नुमाइंदे होते हैं. उनकी तादाद 3 है, दूसरी तरफ 6 लोग बैठे होते हैं. तो इत्तफाक तो जजेस में नहीं था. अगर जजेस में इत्तफाक होता तो दूसरी साइड पे बैठे वोट जो है उनका तो कोई वजन नहीं है. अगर उनमें इत्तफाक हो जाए तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जो है वो रोक सकती है. और अगर इत्तफाक नहीं था तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को यही किरदार अदा करना चाहिए था. फिर कल चीफ जस्टिस की नामजदगियों की मुखालफत करने वाले जुडिशल कमीशन के 2 अराकीन यानी जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कमीशन के अराकीन को खत लिख दिया और चीफ जस्टिस की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दे दिया. दोनों मौजूद जजेस का यह खत भी अवाम और मीडिया में पब्लिक हुआ. इस खत में लिखा है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि गैर ज़रूरी तनाज़ात को नज़रअंदाज करें और कौम के सामने इदारे को एक वहदत की तस्वीर के सूरत में पेश करें, मगर मौजूद चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल की तकरीब में जो खिताब किया उसने हमें मायूस किया है. खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आते हैं. चीफ जस्टिस का ज़ेर इल्तवा केसेस पर तबसरा करना परेशान कुन था और उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक और मौजूदा अहदेदारान से मुताल्लिक तौहीन आमेज रिमाज दिए और उन पर सियासी पार्टीबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी. खत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन की तरफ से जजेस की तैनाती के लिए जो नाम तजवीज़ किए गए थे उनकी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने मंजूरी नहीं दी और उन्होंने वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पर इल्ज़ाम लगाया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया. किसी भी सूरत जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस को वो नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा है. जैसे काजी फायद ईसा और जैसे सरदार तारिक मसूद के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं, इसलिए उसके फैसलों की तामील की जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा उन पर आयद होती है और ये चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही अराकीन पर हमला करें और वो भी आवाम के सामने करें, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके उम्मीदवारों की तायद नहीं की. और जो चीफ जस्टिस ने कहा है वो रिकॉर्ड के भी खिलाफ था, जैसा जुडिशल कमीशन के बगैर इजाज़त जारी की गई ऑडियो से भी मालूम होता है. ये दुरुस्त नहीं है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के उम्मीदवारों की जुडिशल कमीशन के 4 अराकीन ने हिमायत की थी. मौजूद जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने भी उनके तमाम उम्मीदवारों की हिमायत नहीं की थी. और यह भी गलत है कि जुडिशल कमीशन का यह इजलास पहले से तयशुदा था और यह कि उसे मुलतवी किया गया था. इजलास के दौरान जब चेयरमैन अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को खुद पर हमला समझा, और जब चेयरमैन जुडिशल कमीशन यानी चीफ जस्टिस अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को ज़ाती तौर पर ले लिया और इजलास से उठकर चले गए. जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन बशमूल चेयरमैन बराबर हैं. आइन ने चीफ जस्टिस पर सिर्फ एक इजाफी जिम्मेदारी डाली है कि वो उसके चेयरमैन के तौर पर भी काम करें. ये सारे तनाज़े का पस मंज़र है और ये पूरा तनाज़ा मुल्क में इंसाफ की फराहमी के सबसे बड़े इदारे के हवाले से संगीन खदशात पैदा कर रहा है.